नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में मैं आपको किसी बॉलीवुड रिकॉर्ड के बारे में बताने वाला नहीं हूं और न ही आपको कोई गाना सुनाने वाला हूं। आज का एपिसोड इस बात पे आधारित है कि मुझसे बहुत से लोगों ने कई कई बार पूछा है कि हम अपने स्टाइलस के टिप को कैसे क्लीन करें और रिकॉर्ड्स को कैसे इफ़ेक्टिवली साफ़ करें। तो देखिए, ऐसा है कि रिकॉर्ड को साफ़ करने में आपको ब्रशेस का, वेट क्लॉथ का, वेलवेट क्लॉथ का, रिकॉर्ड क्लीनिंग मशीन्स का उपयोग कैसे करें, ये हम लोगों को एक जनरल जानकारी तो है। लेकिन सब में एक लेवल ऑफ चांस है कि आप अपने रिकॉर्ड को हर्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हैं या आपने बहुत रिकॉर्ड्स हैंडल नहीं किए हैं। तो कौन सा ऐसा आसान सिंपल तरीका हो सकता है जिससे कि हम रिकॉर्ड को अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली क्लीन कर सकें। तो मेरे पास ऐसे दो छोटे छोटे और बहुत ही यूज़फुल सामान है मेरे पास। दीज आर सम वेरी सिंपल प्रोडक्ट्स टू यूज़ जो कोई भी यूज़ कर सकता है और रिलेटिवली, मैं ये नहीं कहता कि बहुत प्रो लेवल की क्लीनलीनेस उसको मिलेगी, लेकिन रिलेटिवली आपके रिकॉर्ड्स और आपका स्टाइलस बहुत क्लीन रहेगा। अगर आप एक बार अपने रिकॉर्ड को एक अच्छे वॉशिंग मशीन में, जो उसके लिए रिकॉर्ड क्लीनिंग मशीन आती है, उसमें धो चुके हैं या एक बार आपने डिटेल्ड वेट क्लीनिंग कर ली है, तो उसके बाद रूटीन मेंटेनेंस के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बहुत इजी है, कोई भी यूज़ कर सकता है। देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट दिस। तो आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू समथिंग कॉल्ड अ रोलर क्लीनर, रोलिंग क्लीनर। बड़ा सिंपल सा डिवाइस है। अगर आप इसको देखें, बहुत सिंपल सा डिवाइस है और इसमें कुछ आपने खास करना भी नहीं है। बस आपको यूँ इसे पकड़ना है और रिकॉर्ड के ऊपर इसको ऐसे ऐसे रोल करना है। बहुत सिंपल डिवाइस है। तो आपके रिकॉर्ड के ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, पुराने कॉटन के कुछ कई बार क्लीनिंग की वजह से कुछ फाइबर्स लटके रहते हैं, अटके रहते हैं, तो वो सारा कुछ, इसका जो स्टिकी सब्सटेंस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वेरी सिंपल। आप रिकॉर्ड को छू भी नहीं रहे हो, छू ये रहा है, आपको सिर्फ एक जेंटल प्रेशर लगा के इसको गोल गोल यूँ घुमाना है। इतने से ही आपका रिकॉर्ड बहुत क्लीन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज गॉट अ वेरी स्टिकी सरफेस। यू कैन यूज़ इट 10-15 टाइम्स और उसके बाद आप इसको गर्म पानी से आप धो दें, साफ़ कर दें, जो भी इसके ऊपर चिपका है वो निकल जाएगा and it will become ready to use again. It's a fantastic thing made of very strong plastic और रोलर क्लीनर लिखा भी है इसके ऊपर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आती है कि आपने रिकॉर्ड निकाला, उसको रखा और एकदम से यूँ रोल किया और रिकॉर्ड रेडी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, मैं आपको एक ये पॉलीमर दिखाना चाहता हूँ। इट्स अ स्मॉल पॉलीमर, very small polymer. If you can see, I do not know if this thing is focusing it accurately or not, but this is a small, एक डिब्बी है ये। आप इस डिब्बी को यूँ खोलें और इसमें आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर का एक बहुत स्टिकी सा सब्सटेंस है। इसे आप रिकॉर्ड के ऊपर रख सकते हैं, रिकॉर्ड प्लेटर के ऊपर रख सकते हैं और रिकॉर्ड की आर्म को उठा के स्टाइलस को इसमें डाल दें। तो रिकॉर्ड का जो वेट है, द आर्म का जो वेट है, उस वेट से धीरे धीरे इसके अंदर निडल एक तरह से धंस जाएगी और इसमें जो स्टिकी सब्सटेंस है वो उस स्टाइलस के ऊपर लगे हुए डेब्रीज को, फाइबर के छोटे छोटे टुकड़ों को, उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब आप थोड़ी देर के बाद अपने आर्म को उठाएंगे तो वो बिल्कुल क्लीन स्टाइलस आपके पास आ जाएगा। हो सकता है कि एक बार में काम ना करे, अगर आपका स्टाइलस बहुत गंदा है तो थोड़ा लंबे समय के लिए डाल दीजिए और हल्का सा ऊपर से हल्का सा वेट देने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट नीडल नीड्स टू पेनिट्रेट इनटू दिस सब्सटेंस। तो हो सकता है कि आपने जब प्लेटर पे रखा हो तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो कि जब स्टाइलस इसमें गिर रहा है तो इट इज़ नॉट मेकिंग टू मच ऑफ वेट। तो उस केस में हो सकता है आपको ज़रा सा ऐसे दबाना पड़ेगा, तो वो फर्स्ट क्लास काम करेगा। पर ऐसा होता नहीं है, जनरली मैंने करके देखा, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल यूसेज आपको करके अपने टर्न टेबल पे दिखाता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप भी इन दोनों चीज़ों को मंगा सकते हैं।
मैं इनको इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, देख के लगता है कि येस यू नीड इट, यू कैन आस्क मी एंड आई कैन सेंड अ पेयर टू योर एड्रेस. लेट्स कम ऑन एंड सी इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑन माई टर्नटेबल. अब ये देखें आप, ये मेरे हाथों में ये रोलर है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव स्लीव थी, सिंस इट इज़ अ ब्रांड न्यू आइटम, वो मैंने हटा दी है. अब हमने करना क्या है, हमने इसको यूँ पकड़ना है और रिकॉर्ड के ऊपर रख देना है. आप देखेंगे कि इसकी लेंथ रिकॉर्ड के सरफेस जितनी ही है, और बस यूं 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 आप इसको यूं घुमाते चले जाइए और ये चिपकता चला जाएगा. मेरा ख्याल है परपेंडिकुलर अगर ग्रूव्स किक करें तो वो ज़्यादा अच्छा क्लीन करेगा, बिकॉज एनीथिंग विच हैज़ गॉन डीपर विल बेसिकली come out. See? आपने कुछ करना नहीं है, आपने बस इसको केवल इसके ऊपर रोल करना है. That's it. That's all that you need to do. और ये ना मोटर पे लोड पड़ेगा. Let's do it by hand only. ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास क्लीनिंग. उसके बाद आप इसको रख दें साइड में, और फिर नंबर आता है हमारे उस डस्ट बस्टर, इसको कहते हैं डस्ट बस्टर. आप ये देखें, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है. अब ये देखिए, ये मैंने इसका ढक्कन ऊपर से खोल के इसको यहाँ पे रख दिया है. यहाँ इसलिए रखा है बिकॉज ये प्लेटर से नीचे है, सो द आर्म विल हैव मोर प्रेशर ऑन दिस. अगर मैं हाइट आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसलिए ये यूँ उठाया और थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ ताकि नीडल एकदम सेंटर में जाए. ये डाल के मैंने छोड़ दिया. ये देखें आप, इसमें पड़ा रहने दीजिए थोड़ी देर तक. धीरे धीरे अपने वेट से वो क्या होगा कि अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा, और जब वो अंदर बिल्कुल पहुंच जाएगा, फिर जब आप उसे लिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट क्लास बाहर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे उठा दे सकते हैं. या आई डो नॉट नो इफ यू कैन सी द स्टाइलस टिप और नॉट, बट एक बार मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो आपको दिख भी रहा होगा इसके ऊपर कुछ कुछ होल्स बने हुए हैं. ये पता नहीं क्या सब्सटेंस है, दे कॉल इट अ पॉलीमर और समथिंग. तो ये बड़ा अच्छा काम करता है, और क्लीनिंग के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है. तो ये दो ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था और इनके बारे में बात करना चाहता था. सो आई होप यू लाइक्ड both these items. See you again in the next video and we'll talk something more interesting. Hey, hi. So I hope you like this video. और ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बड़े काम की चीज़ें हैं, और आपके लिए भी ये बड़ा इजी है, किसी के लिए भी बहुत इजी है. यू कैन यूज़ इट वेरी सिंपली. So just in case you need it, you can get in touch with me. See you again in the next video. Namaste.